यहाँ मंच पर उपस्थित सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों और हमारे यहाँ के सारे मंडल अध्यक्ष, आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी लोगों को पता है कि हम आज यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत और जीएसटी के सिलसिले में बात करने के लिए यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा ही ये सपना रहा है कि भारत एक आत्मनिर्भर देश बने, वो किसी पर भी डिपेंडेंट ना रहे, हर चीज में वो खुद सक्षम हो, ऐसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है और इसी के लिए वो कई कदम उठाते हैं। और उनका ये कहना है कि जितने भी अपने भारतवासी हैं वो जो उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जो कि अपने ही देश के निवासियों के द्वारा बनाया गया हो, जिसमें उन लोगों का पसीने की खुशबू आ रही हो, ऐसे लोगों का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। जैसे कि अब दिवाली के त्योहार में मिट्टी के दिए, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी की गुलकें मैं भी ले गई हूँ खरीद के, इन सारी चीजों से आप करें ताकि हमारे ये छोटे छोटे लोगों के घर में भी दिवाली का त्योहार बढ़िया मने। खादी के वस्त्रों का आप प्रयोग करिए और ये चीजें हो भी रही हैं, लोग आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं और बढ़ भी रहे हैं। जैसे कि पहले रक्षा से संबंधित उत्पाद हम लोग बाहर से लाया करते थे, लेकिन अब हमारे देश में ही उनका निर्माण हो रहा है, हम लोग अपने लिए भी उनको यूज कर रहे हैं और हम बाहर उनका निर्यात भी कर रहे हैं। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व और सुशासन का कमाल है। इसके अलावा जीएसटी की दरों को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कम कर दिया है, केवल बहुत ही उनके स्लैब्स घटा दिए हैं, जिसमें कि जो घरेलू रोजमर्रा की चीजें हैं उनकी कीमतें वाकई में बहुत कम हो गई हैं। जैसा कि आप लोग बाजार में जा रहे होंगे तो इस चीज को आप लोग महसूस कर रहे होंगे, कई चीजों पर स्लैब बहुत कम कर दिए हैं। मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियां हैं, एसी है, फ्रिज है, जिनकी जरूरत है, रोजमर्रा में जरूरत है, उनके भी प्राइस बहुत कम हो गए हैं और लोग मार्केट में भी जा रहे हैं, उनको खरीद रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री इस देश के लोगों को ही अपना परिवार मानते हैं। तो उस परिवार के लिए ही वो सोचते हैं कि इन परिवार का भला किसमें है, इस परिवार में खुशी किसमें है, और वो इस तरह की चीजें हमेशा करते रहते हैं जिससे कि उनके परिवार को सुख शांति मिले और आगे लोग बड़े परेशान ना रहें। मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों से ये भी कहना चाहती हूँ कि इस राजस्थान का नेतृत्व एक किसान का बेटा कर रहा है। वो हमारे किसानों के दुख दर्द को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब माननीय भजन लाल जी, उनको मालूम है किसानों को क्या चाहिए। सबसे बड़ी जरूरत तो किसान की पानी है, पानी के बिना किसान क्या है, कुछ नहीं। तो उसके लिए वो जैसे ही आए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, उन्होंने इस काम को चंबल लिफ्ट परियोजना को स्पीड अप किया, बहुत तेजी से किया। लोग अब उनको भागीरथ के नाम से भी इसीलिए जानने लग गए हैं कि बहुत जल्द चंबल लिफ्ट परियोजना से आप लोगों के खेतों में पानी फसल के लिए जाने लग जाएगा। ये हमारे सीएम साहब का सपना है कि हमारे किसान भाइयों को जल्दी से जल्दी पानी मिले और किसान खुशहाल हो, आगे बढ़े, विकास करे। एक लंबी सोच के साथ हमारे डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। भाइयों, मैं आप लोगों से एक बात आज पूछना चाहूंगी
कृषि मंडी नहीं लानी चाहिए थी अब तक? मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, क्या अभी तक किसान लोगों के लिए कृषि मंडी नहीं आ जानी चाहिए थी? आनी चाहिए थी ना। तो ये सोच, ये पिछली सरकारें जो 50-60 साल से जमी हुई हैं, उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि हमारे किसान के लिए हमको ऐसा काम करना है कि वो विकास करे, वो संपन्न हो। मैं बताती हूँ क्यों नहीं आई। अगर किसान संपन्न हो जाएगा तो बाबूजी बाबूजी करके कौन उनके दरवाजे पे जाएगा? क्यों जाके बूढ़े बूढ़े आदमी उन बाबूजी बाबूजी के चरणों में गिरेंगे, उन बाबूजी के पैरों में लौटेंगे? ये सारी चीजें तो खत्म हो जाएंगी ना। वो क्यों ऐसा करेंगे? वो क्यों आपको संपन्न होने के लिए हमारे सीएम साहब की तरह दिन रात मेहनत करके पानी लाएंगे? और मैं तो धन्यवाद देती हूँ अपने सीएम साहब का, जो उन्होंने मेरे लिए, एक हारी हुई प्रत्याशी के लिए, एक बार कहने पे आप लोगों के लिए बजट में मंडी स्वीकृत कर दी। इस मंडी का लाभ भी आप लोगों को बहुत जल्दी मिलने लगेगा। एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ, इस मंडी को रुकवाने के लिए भी नेताजी ने बहुत भरकस प्रयास किया। जब मैं जयपुर पहुंची तो मुझे पता चला यहाँ के लोगों से उल्टे सीधे कागज बनवा के वहां भी फाइलों पे अटका रखी है। मैं जाके वहां पर खड़ी, मेरे सामने ऑफिसर्स ने उन लोगों को डांटा, सब चीज काट पीट करके और डांट के बोला, तुम ज्यादा समझते हो किस चीज में हमारी जनता की भलाई है या हम ज्यादा समझते हैं? और उस चीज का काम फिर से शुरू हो गया। लेकिन थोड़ा सा तो डीले उन लोगों ने कर दिया ना, नहीं तो अभी तक तो ये उपज आप बेच लेते, मंडी में बेच लेते। क्यों नहीं सोचते उन लोगों ने? ये क्यों नहीं सोचा कि हम किसानों का ये भला करें, हम इन लोगों का ये भला करें? एक बात मैं आप लोगों की और ध्यान देना चाहती हूँ, देना भी चाहती हूँ और आप लोगों को दिखाना भी चाहती हूँ। आप सिर्फ बात बनाने के लिए मैं यहाँ आप लोगों के आगे नहीं खड़ी हूँ। बहुत सालों से एक रीको का बोर्ड टंगा हुआ है यहाँ राजाखेड़ा में, आप सब लोगों ने देखा होगा। आप लोगों से कहा होगा रीको बन जाएगा, आपके लोग बाहर नहीं जाएंगे नौकरी करने, यहीं पर उनको नौकरी मिलेगी। इतने साल में तो कुछ हुआ नहीं, उस रीको में आज तक काम चालू नहीं हुआ। अब आप ये बात मेरे से लिखकर ले लो, लिखकर, कि यहाँ पर इस जगह पर रीको कभी बन ही नहीं सकता। ये बात आप देख लेना। अब हम लोग दोबारा से दूसरी जगह भूमि चिन्हित करेंगे और वहां पर रीको के लिए अपने सीएम साहब से बोलेंगे, तो आज के लिए रीको का भी काम हम लोग करेंगे। उनके 50-60 साल और मेरा थोड़ा सा कार्यकाल, आप इसको अभी भी कंपेयर कर सकते हो कि इतने साल में उन्होंने क्या तो आप लोगों के लिए सोचा, क्या तो उन्होंने आप लोगों के लिए विकास किया। और इतने थोड़े से समय में जो हमको, हमारी सरकार को आपकी पीड़ा नजर आ रही है, आपके विकास के लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं सब मिल करके, उस चीज को आप लोग खुद ही कंपेयर कर लेना। मैं अपने मुंह से इस बात का गुणगान क्या करूं, आप अपनी आंखों से इन चीजों को देखिए। अगर नेताजी ने विकास किया होता तो आज इतने तिल मिलाए नहीं भागे घूम रहे होते सारे में। इतने सालों राज करने के बाद तो तसल्ली से उन्हें बैठना चाहिए कि भैया जनता को तो पता ही है, हम तो उनके काम कर ही रहे हैं, जनता अपनी आंखों से देख रही है। तो जनता ने अपनी आंखों से क्या देखा? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप लोगों को बेसिक बुनियादी सुविधाएं मिली क्या? बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल कुछ मिला क्या?
एक थोड़ी सी छोटी सी चीज के लिए आप सारे लोग आगरा भागते हो हॉस्पिटल के लिए, धौलपुर भागते हो हॉस्पिटल के लिए। मैं पूछ रही हूँ इतने सालों में वो आपको एक हॉस्पिटल नहीं दे पाए? नहीं दिया ना उन लोगों ने आपको, आपकी सुविधाओं का ध्यान उन्होंने नहीं रखा ना। केवल क्या किया? जाति से जाति को लड़ाया, भाई से भाई को लड़ाया, अपने ठेकेदारों को फायदा कराया, अपने चच्चों को फायदा कराया। कभी आप लोगों का सोचा क्या? कभी सोचा? बाहर निकल के सोचो, अपने बच्चों की सोचो, अपने समाज की सोचो। और वो सरकार जो आपके लिए दिन रात लगी है, हर चीज में लगी है, आप देखिए, उसकी सोचो। कौन आपके लिए भला कर सकता है? आप ये सोचो और ये विश्वास दिलाओ हमारे सीएम साहब को, जोरदारी से कमल का फूल खिलेगा राजा खेड़ा में, जोरदारी से। ऐसा आप अपने मन में विश्वास लेके जाइए और कमल खिलाइए। लोगों की झूठी बातों में मत आइए। कितना झूठ और सहेंगे आप? कितना झूठ सुनना चाहते हैं आप? मालूम है झूठ बहुत अच्छा लगता है सुनना, सच्चाई बहुत कड़वी लगती है, लेकिन जिंदगी सच्चाई के साथ ही जी जाती है। आपको सुख सुविधा, आपकी चीजें जो हम कह रहे हैं, जो हम सच्चाई से कह रहे हैं, वो आपके आगे आने वाले समय में आपको देखने के मिलेंगी। आप खुद इस चीज को एक्सपीरियंस करिएगा। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, सच झूठ, सही गलत, भले बुरे के अंतर को पहचानिए और उसी के हिसाब से आगे बढ़िए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम में